पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सह पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया में मतदान के बाद एक बार फिर से आम लोगों के बीच जाकर उनका दुख सुख सुनते नजर आ रहे हैं। कहे तो वो पुराने रूप में दिख रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के खुक्सीबाग स्थित लकड़ी पट्टी वार्ड संख्या 38 निवासी मोहन शाह के परिजनों से मिले, जिनकी मृत्यु दोपहर के 2 बजे हृदय गति रुकने से हो गई। सूचना मिलने के उपरांत पप्पू यादव अविलंब उनके घर गए, उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। मृतक मनोज शाह खुक्सीबाग चौक पर ठेला लगाकर नाश्ते की दुकान चलाते थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पप्पू यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि मनोज शाह का निधन मेरे लिए गहरी क्षति है। उनके जाने के बाद उनका परिवार अनाथ हो गया है, लेकिन हम उनके परिजनों के साथ हैं और भविष्य में उन्हें हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया की जनता का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। चुनाव हो या आम दिन, हम हर पल अपने लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में पूर्णिया की तस्वीर बदलने वाली है। उक्त अवसर पर पप्पू यादव इस बातें कहे हैं। देखिए, पप्पू यादव चुनावी रणभेड़ी में लगे हुए थे। चुनाव को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे थे और चुनाव के बीच लोगों की मदद के लिए भी वो पहुंच रहे थे। लेकिन पूर्णिया में चुनाव और मतदान खत्म होने के बाद पप्पू यादव फिर से पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। पुराने तेवर में इसलिए कहे कि फिर से लोगों की मदद के लिए निकल गए हैं। ठीक इसी तरह कटिहार में भी एक शादी समारोह में उन्होंने मदद किया है। उसके बाद पूर्णिया में भी मदद करते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता की तस्वीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। यानी इससे साफ है कि पप्पू यादव ने कहा है कि हमारा जब चुनाव जीतने के बाद हम फिर संसदीय क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदलेंगे। जो हमने वादा किया है वो तमाम वादा को भी पूरा करेंगे। देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और जमकर अगर कहें तो पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, बल्कि एनडीए बनाम पप्पू यादव की चर्चा हो रही थी मार्केट में। और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव ने न कि सिर्फ पूर्णिया बिहार में नाम जनाया, बल्कि पूरे देश में उनकी नाम गूंज रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे देश पर नज़र टिकी है। पूरे देश को ये 4 जून को पता चलेगा कि पप्पू यादव यहाँ से निकल रहे हैं या फिर जिस तरह से लोग नजरें निगाहें जो हैं वो टिकटिकाए लगाए हुए हैं कि कौन यहाँ से पार्लियामेंट जाएगा। लेकिन पप्पू यादव चुनाव खत्म होने के बाद फिर से पुराने तेवर में नज़र आ गए हैं। जिस तरह से पहले वो लोगों को दुख दर्द में पहुंचते थे, मदद करते थे, तमाम चीज़ वो चुनाव के बाद अब फिर से करने में लग गए हैं। लगातार दिन हो या रात, पूर्णिया लोकसभा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, कटिहार, बिहार के तमाम ज़िलों में वो निकल चुके हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। यानी इससे साफ है कि वो पुराने तेवर में नज़र आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।